हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूँ चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर से हैं। और ये चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होगा। वाई एंड हाउ डिड मैक्स एंटर ओसिबल्स रूम। आपको रीज़न बताना है कि क्यों और कैसे मैक्स एंटर करता है ओसिबल के रूम में। तो मैक्स की एंट्री जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, अचानक नहीं है, जानबूझ के की गई एंट्री है, तो कंफर्म्ड है। वो कैसे? ही हैड एंटर्ड ओसिबल्स रूम थ्रू ए पास की। उसके पास एक पास की थी, यानी एक्स्ट्रा की थी, जिसकी हेल्प से वो एंटर करते हैं। एंड व्हेन ओसिबल स्विच्ड ऑन द लाइट ही फाउंड हिम स्टैंडिंग विद ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल है और वो एक्चुअल में बड़े ही एक इम्पोर्टेंट पेपर को ग्रैब करने के लिए यानी छीनने के लिए आया है, जो कि रिलेटेड थे किसी न्यू मिसाइल को लेकर। कोई नई मिसाइल्स आने वाली थी, उसको लेकर थे वो। और बहुत सारे ऐसे मेन एंड वीमेन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे लिया था जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गेट दीज पेपर। और यही वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से क्या था कि मैक्स भी वहां पर आया हुआ था वो पेपर लेने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। इसका मतलब क्या है कि अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मैक्स एक्चुअल में कैसा दिखता है। क्योंकि देखो ओसबल की डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, लेकिन अगर मैक्स की बात करें तो वो राइवल भी है, दुश्मन भी है और एनिमी है ओसबल का। स्लेंडर यानी थोड़ा सा स्लिम है और लिटिल लेस देन टॉल है, टॉल से थोड़ा सा कम है, छोटा है उसकी हाइट है। और क्राफ्टी है, काफ़ी दिमाग लगाने वाला आदमी है। और पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, जैसे कि फॉक्स का होता है ना, थोड़ा सा फ्रंट पार्ट आगे की तरफ बढ़ा हुआ, ऐसा लगता है उसका फेस है। यानी पता लगता है कि हाँ थोड़ा सा क्लेवर, ओवर क्लेवर हम कहेंगे उसे। देर वॉज नथिंग स्पेशली मैनेसिंग। मैनेसिंग क्या होता है? अगर हम देखें कि डेंजर के तौर पे और भी ज़्यादा कोई बात ऐसी नहीं है जो कि डेंजरस लगती है हमें उसको देखकर, लेकिन जो पिस्टल उसके हाथ में है वो तो डेंजरस है ही है। एंड वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए आया? वो सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पेपर ग्रैब करना चाहता है, लेना चाहता है, जो कि न्यू मिसाइल्स को लेकर हैं। एंड ही इज़ आउटविटेड, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना देता है ओसिबल। एंड इज़ मेड टू जंप आउट ऑफ द विंडो। वो गलती से जो है जंप कर जाता है विंडो से, क्योंकि उसको बेवकूफ़ बना दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन 3 में व्हाट पोजीशन डिड मैक्स टेक बिफोर ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। अब वो क्या पोजीशन बनाता है, यानी क्या पोजीशन लेता है जब वो जंप करने से पहले उसको लगता है कि हाँ मैं शायद जंप कर जाऊंगा तो बच भी जाऊंगा, लेकिन एक पोजीशन उसने ली, वो पोजीशन बतानी है। तो मैक्स केप्ट हिज बॉडी ट्विस्टेड, बॉडी को ट्विस्ट कर लिया थोड़ा सा। और इन दिस वे ही कुड कीप हिज गन पॉइंटेड एट ओसिबल एंड फॉलर। लेकिन गन को जो है दोनों की तरफ उसने पॉइंट आउट किया हुआ है, जैसे थोड़ा सा हम कहेंगे लटक गया होगा विंडो पे वो। एंड ही ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और फ्रेम को उसने अपने फ्री हैंड से पकड़ा हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसका टेंशन किसकी तरफ है? दूसरा जो हैंड है वो उसके हाथ में पिस्टल है, वो उसने पॉइंट आउट की हुई है फॉलर और ओसिबल की तरफ। तो ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। जैसे जैसे डोर पे नॉक बढ़ती जा रही है तो उसने अपने आप को बाहर की तरफ धकेला। एंड द मोमेंट ही हर्ड द नॉकिंग गेटिंग लाउडर एट द डोर ही पोजिशनड हिमसेल्फ टू जंप आउट ऑफ द विंडो। तो उसने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली कि वो विंडो से जंप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बताना है आपको? व्हाट हैपेंड टू मैक्स आफ्टर ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। तो क्या चेंजेस आते हैं जब हम देखते हैं कि वो विंडो में से जंप कर जाता है? तो एट लास्ट द क्राफ्टी मैक्स वाज ट्रैप्ड इन, वो जाल में फंस जाता है। एंड ही वाज आउटविटेड बाय, आउटविटेड का मतलब है बेवकूफ बना दिया जाता है, क्लेवर सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है ओसिबल। ओसिबल का दिमाग बहुत तेज था एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे अगर हम देखें, और उसने मैक्स को ये यकीन दिला दिया था कि वहां पर एक बैल्कनी है बिलो द विंडो सिल, यानी उस विंडो से बिल्कुल नीचे। ही ऑल्सो मेड हिम बिलीव दैट द नॉकिंग्स एट द डोर वर मेड बाय द पुलिस। और उसने ये भी यकीन दिलवा दिया कि जो नॉक हो रही है ना ये पुलिस एक्चुअल में है वहां पर, ये भी यकीन दिलवा देता है। एंड द पैनिक्ड, यानी जो कंफ्यूज और डरा हुआ मैक्स फाइनली विंडो में से जंप करता है। उसको लगता है कि चलो बालकनी तो है ही है, मैं जंप कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं। He cried only for once, and that was the end of the crafty rival secret agent. And Ossible got rid of him forever. और Ossible को उससे हमेशा के लिए परमानेंटली जो है छुटकारा मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज Ossible, एंड ये इसमें पार्ट और ऐड करना है हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसिबल कौन है, वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है।
तो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है हु इज सपोज टू बी डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। ऐसा लगता है कि एस्पियोनेज और डेंजर मतलब खतरों में डील करने वाला है। और एस्पियोनेज का मतलब होता है जब आप किसी जासूस को बड़े तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो कोई डिटेल आपके लिए ला सके, मिलिट्री या पॉलिटिकल सीक्रेट आपके लिए ला सकें। और अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स हु वर स्मार्ट एंड अजाइल, अजाइल क्या होता है, थोड़े क्विक होते हैं, तो ही स्लोपी, थोड़ा सा स्लो है, फैट तो है ही है, and who speaks French and German with an American accent and lives in a nondescript hotel in Paris। nondescript क्या होती है, जो कि बड़ा अच्छा कोई होटल नहीं है, ऐसा लगता है यार कितना गंदा सा होटल है और वहाँ पर वो रह रहा है, लेकिन वहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा था, रह रहा था इनफैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट कमेंट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑसिबल जो किसी भी ऐसी सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है, उसको लगता नहीं देखकर कि वो सीक्रेट एजेंट होगा। तो Oswald did not fit any description of a secret agent. He did not seem to be so smart। उसका रीजन क्या है कि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ना ही एक्टिव है, ना ही मूवेबल है, और अग्रेसिव या रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि बुक्स में अक्सर हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में वैसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, या फिल्म में देखते हैं। या क्रैक ऑफ पिस्टल्स, वाइन या डार्क आइड एजेंट्स या डार्क आइड ब्यूटीज आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द सीक्रेट एजेंट्स। यानी आपने देखा होगा कुछ गर्ल्स उनके आसपास होती हैं सीक्रेट एजेंट, जैसे जेम्स बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने में मिला नहीं है। और दीज जो क्वालिटीज हैं दे हैव नथिंग टू डू विद ऑसिबल। तो इसका तो ऑसिबल से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 के लिए। वाई डिड फॉलर फील लेट डाउन आफ्टर मीटिंग ऑसिबल। फॉलर जो है लेट डाउन क्यों फील कर रहे, कहते यार तो दिन ही सारा खराब हो गया, क्योंकि जो यंग राइटर है फॉलर, ही हैड फॉर्म्ड अ वेरी रोमांटिक एंड grand picture of a secret agent in his mind, and this picture was based as it is found in books or films। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसने ऑस्मल में वो कुछ देखा नहीं जो उसने फिल्मों में देखा था या किताबों में पढ़ा था, तो थोड़ा सा पार्ट आप पीछे वाले का ही ऐड कर देना इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपके लिए क्या है, वेयर डज ऑसिबल हेल फ्रॉम एंड व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट हिज एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है, उसका बोलने का स्टाइल, कहाँ से है वो बेसिकली। ऑसिबल ओरिजिनली बिलोंग्स टू बोस्टन, जो कि यूएसए की एक सिटी है, और उसका जो अमेरिकन एक्सेंट आपको नजर आएगा जब भी वो बोलता है, विच इज पेक्यूलियर, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बिकॉज ही हैड कम टू पेरिस अबाउट 20 years ago एंड मेड इट हिज परमानेंट हेडक्वार्टर, और वहां पर ही 20 ईयर से रह रहा है, यानी पेरिस में ही। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि 20 साल बाद भी उसका अमेरिकन एक्सेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, हु इज फाउलर एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड टू सी ऑसिबल। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फाउलर कौन है और वो क्यों डिसअपॉइंट हो जाता है। तो फाउलर इज ए यंग राइटर who has a romantic views about secret agents, and the fat and sloppy Ausable does not fit his description of his secret agent, because according to Fowler secret agent कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्विक होते हैं, अजाइल वर्ड यूज किया है, डैशिंग है और अलर्ट पीपल है, who are surrounded by mysterious darkness, pistols and drugs। तो ये सारी चीज़ें उनसे कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर ऑसिबल से कोई भी ऐसी चीज़ कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए फॉलर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ऑसिबल से इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। कहते हैं इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, ऐसा है ऑसिबल क्यों कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, ऑसिबल सेंसेस यानी थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि जो फॉलोअर की डिसअपॉइंटमेंट है और जो शेयर करता है उसके साथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्रेट्स एंड सिग्निफिकेंट पेपर जो कि अब उसके पास आने वाले हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा करता है टू चीयर अप द यंग राइटर, उसको थोड़ा सा खुशी देने के लिए और एश्योर करने के लिए दैट ही विल सून एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ ए ड्रामा एज एंटिसिपेटेड। और जैसा कि एंटिसिपेट किया गया ऑलरेडी कि कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा, देखो इतना इजी तो नहीं होता। और वो कहता है कि ये 100% अब तुम्हें वो सब सीन नजर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 जो है वो है, डू यू नो ऑसिबल एंड मैक्स न्यू ईच अदर। आपको कैसे पता लगता है कि ऑसिबल और मैक्स एक दूसरे को जानते हैं, तो अंडरस्टूड है जब ऑसिबल ने उसको रूम में देखते ही बोला था, अरे मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इट्स वेरी क्लियर कि दोनों एक दूसरे को जानते ही होंगे तभी तो। तो ऑसिबल नोज हिज मिडनाइट विजिटर बिकॉज ही एड्रेसेस हिम एज मैक्स एंड टेल्स मैक्स दैट ही हैड थॉट हिम टू बी इन बर्लिन। तो ऑफ कोर्स उसने बोला था कि तुम तो बर्लिन में होते। तो मैक्स टू नोज वेयर ऑसिबल लिव्स एंड व्हेन ही इज एक्सपेक्टिंग द इंपॉर्टेंट मिसाइल पेपर्स। तो ऑफ कोर्स ये भी क्लियर है
कि उसको पता था कि ओसिबल कहाँ रहते हैं, और देखो जब इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं तो वहाँ पहुँच भी जाता है वो। Ausable blinks a few times on seeing Max because this unexpected visit is made by his rival, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सी विजिट है जो उसके दुश्मन ने उसके रूम में की है, तो इसलिए थोड़ा सा वो सरप्राइज हो जाता है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट एंड वाई डज ओसिबल से सो। ऐसा क्या रीजन हुआ कि जिसकी वजह से ओसिबल को ऐसा कहना पड़ा कि मैं मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा ये मुद्दा उठाऊंगा ही उठाऊंगा, ऐसा क्या रीजन हुआ। तो ऑफ कोर्स वो कहता है कि देखो मेरे रूम में कोई ना कोई बार बार आ जाता है, पहले पिछले महीने भी कोई एंटर कर गया था, इस बार जो है मैक्स तुम आ गए हो। वो एक्चुअल में उसको ये बिलीव करवाना चाहता है कि जो बैल्कनी है, बैल्कनी की क्लोज करने की मैंने एप्लीकेशन या उनको रिक्वेस्ट की थी कि इसको बंद कर दीजिए, इसका मेरा कोई यूज़ नहीं है और ये वैसे भी नेक्स्ट वाले रूम से कनेक्टेड है, तो मेरा इससे क्या लेना देना। तो इनफैक्ट एक्चुअल में ये उसकी एक कहानी थी जो सिर्फ और सिर्फ मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए थी। अब आपको लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, डू यू थिंक मैक्स इज आउटस्मार्टेड बाय ओसिबल, गिव रीजन। तो हम कहेंगे येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल उसने बेवकूफ़ बना दिया था उसको, क्योंकि जो सिचुएशन के हाथ देखें तो उसके हाथ में पिस्टल है, फिर भी जो है ओसिबल ने अपना ठंडे दिमाग से काम लिया और उसको बैल्कनी की स्टोरी सुना के उसको एब्सोल्युटली बेवकूफ़ बना देता है वो। अब यहाँ पर है वन नीड्स, अगर ये देखिए, वन नीड्स इंटेलिजेंस मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ डज द ऑथर प्रूव इट इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। ये है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ जो है जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा आपको चाहिए इंटेलिजेंस। तो ये सारा का सारा एक सिंपल सी स्टोरी अपने इसमें फ्रेम करनी है और पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज़ लिख दिया जाएगा कि कैसे ओसिबल ने अपने दिमाग यूज़ किया और एक आर्टिफिशियल स्टोरी बना देता है वो बैल्कनी की, और मैक्स को इस बात पे बिलीव करने पर, वो यकीन करने पर, बिलीव करने पर ना बिल्कुल उसको श्योर कर देता है कि वहाँ बालकनी है, और जो डोर पे जो नोक हो रही है वो इस बात पे भी उसको यकीन करने पर मजबूर कर देता है कि पुलिस ही है बाहर। तो ऑफ कोर्स जो एंड है वो आप जानते हैं क्या होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा, और आई होप सो दिस क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और साथ ही आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन भी अभी दे देता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।